नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। कूड़ेदान पर स्वतंत्रता सेनानी की फोटो, ये कोई तकनीकी गलती नहीं, ये एक तंत्र की सोच है। ये कोई मामूली चूक नहीं, ये हमारे समाज की बेशर्मी है। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये भारत के इतिहास के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आज की इस बहस में हम बात करने जा रहे हैं उस तस्वीर की जो शब्दों से ज़्यादा जख्म दे रही है, जो आंखों से नहीं आत्मा से चीख रही है। एक ट्रेन, एक कूड़ादान और उस पर छपी आज़ादी के सबसे बड़े सिपाही की तस्वीर, शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर। वही आज़ाद जिनकी देह को अंग्रेज छू तक नहीं सके, वही आज़ाद जिन्होंने अपने नाम से पहले पिता का नहीं स्वतंत्रता का नाम रखा। और आज वो महान स्वतंत्रता सेनानी एक प्रीमियम ट्रेन के कूड़ेदान पर अपमानित है। कूड़ेदान पर छपी तस्वीर किसी शहीद का नहीं, हमारी सड़ चुकी जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, उसका चेहरा है। ये हमारे सिस्टम का पोस्टमार्टम है, जहां बलिदान पर भाषण तो मिलते हैं लेकिन सम्मान सिर्फ साल में 2 दिन। महान बलिदानी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर को कूड़ेदान में देखना सिर्फ एक नेशनल शर्म नहीं, ये सवाल है कि क्या हम उस आज़ादी के लायक हैं जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं। आज की बहस में हम चीखेंगे नहीं, लेकिन हम सवाल के नोक पर जो चुभन होगी, क्योंकि मुद्दा सरकार का नहीं, मुद्दा सोच का है, मानसिकता का है। मुद्दा इस बात का है कि क्या हम आज़ाद भारत में आज़ादी के सच्चे मायने भूल चुके हैं। आज सिर्फ बहस नहीं, एक आत्ममंथन करते हैं। आज का मुद्दा है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर कूड़ेदान में लगाना एक भूल थी या सोच समझकर किया गया राष्ट्रीय अपमान, राष्ट्रीय अपराध। आज मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आपकी अंतरात्मा से सवाल करूंगा, क्या आप भी आज़ाद हैं या बस एक तारीख का इंतज़ार करते हैं देशभक्ति दिखाने के लिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या यही अंजाम होना था उन सिपाहियों का जिन्होंने आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और यही कहा जा रहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, और वतन पर मिटने वालों का क्या यही बाकी निशा होगा। ये मुद्दा जो आज हम मंथन में लेकर आए हैं, ये शायद आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि संवेदना मर चुकी है। कोई भी हो, समाज का जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको अब इस ऐसी बातों को देखने के लिए फुर्सत नहीं, क्योंकि वो तथाकथित रूप से बहुत विकसित हो चुके हैं। प्रयागराज से चलने वाली हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के कूड़ेदान के डिब्बे पर स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर लगी है। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने इस तस्वीर को एक्स पर पोस्ट करके आज़ादी के नायक का अपमान बताया और सवाल किया कि क्या सरकार की व्यवस्था अब इतनी संवेदनहीन हो गई है। बता दें कि हमसफ़र एक्सप्रेस को देश की प्रीमियम ट्रेनों में गिना जाता है। ऐसे में ट्रेन की डस्टबिन पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर ने पूरी सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, उस मानसिकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जो दिन विशेष सेनानियों की तस्वीरें लगाकर अपनी राजनीति को चमकाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर अगर ट्रेन के कूड़ेदान में लगी है तो ये उनका नहीं, हमारा अपमान है। सवाल सिर्फ एक ट्रेन या तस्वीर का नहीं, सवाल हमारी सोच का है। क्या हम उस आज़ादी के काबिल हैं जिसने हमें यूं ही मुफ्त में मान लिया है। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली, उसकी कीमत चुकाई गई है खून से, बलिदान से, हिम्मत से। अगर वो इतिहास की धूल में दबे रह गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी।
कहावत है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इससे पहले कि हम आपको 1000 शब्द सुनाएं, इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तस्वीर में छपे शख्स को देश की सियासत भूल चुकी है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो नेता भूल चुके हैं। लाल किले की प्राचीर से भाषण देने वाले मंत्री भूल चुके हैं और भूल चुके हैं वो लोग जिनके लिए आजादी के दीवानों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था। शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद, जिनको जीते जी अंग्रेज छू नहीं सके, जिन्होंने अपने पिता का नाम स्वाधीनता और घर जेल खाना रखा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी आने वाली नस्लें उनकी फोटो को कूड़ेदान में छापकर उनका ये हश्र करेंगी। रेलवे के कूड़ेदान में छपी ये तस्वीर शहीद क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद की है। वो क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेज हुकूमत की नींव हिला दी थी। आखिरी समय तक गुलामी की बेड़ियां जिन्हें बांध नहीं सकी, देश की आजादी के लिए खुद को बलिदान की वेदी पर चढ़ गए। लेकिन अफसोस, आज उसी आजादी के दीवाने की तस्वीर कूड़ेदान में छपी है। कूड़ेदान में छपा वो चेहरा नहीं हमारी सड़ चुकी सोच है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की असंवेदनशीलता की तस्वीर है। जिन शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हम नारे लगाते हैं, स्कूल में भाषण देते हैं, साल में एक दिन उनकी याद में माला चढ़ा देते हैं, उन्हें आज के नेता कूड़ेदान के काबिल समझने लगे हैं। वो नेता जिन्होंने आजादी के इतिहास को अपनी सीढ़ी बनाया, वो नेता आज भूल चुके हैं कि उनकी कुर्सियों की नींव उन्हीं बलिदानों पर टिकी है। लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें करने वाले मंत्री आज चुप हैं, जो हर साल स्वतंत्रता दिवस पर गर्व से आजाद भारत की बात करते हैं। क्या उन्हें यह तस्वीर नहीं दिखती? उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक तस्वीर को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। ये तस्वीर प्रयागराज से चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस की है। ट्रेन के डिब्बे के कूड़ेदान में स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर छपी है। उन्होंने इस तस्वीर को आजादी के नायक का अपमान बताया और सवाल किया कि क्या सरकार की व्यवस्था अब इतनी संवेदनहीन हो गई है। लोकसभा सांसद ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा, प्रयागराज से चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12,275 के डिब्बे B5 में लगे कूड़ेदान पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का चित्र लगा होना कोई गलती नहीं, बल्कि सोच समझकर किया गया घिनौना अपराध है। ये केवल चंद्रशेखर आजाद जी का नहीं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। बता दें कि हमसफर एक्सप्रेस को देश की प्रीमियम ट्रेनों में गिना जाता है। ऐसे में ट्रेन के डस्टबिन पर स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर के मसले पर बाकी दलों की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स इस मसले को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल सिर्फ सरकार से ही नहीं, आज की पीढ़ी से भी है, जो आजादी को एक छुट्टी का दिन मनाती है, बलिदान को एक पुरानी कहानी समझती है। अगर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी की तस्वीर कूड़ेदान में छपी है, तो हमें खुद से भी पूछना चाहिए, क्या हम उस आजादी के लायक हैं जिसे पाने के लिए पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपना बलिदान दिया था? क्या सिर्फ किताबों में नाम लिख देने से उस बलिदान का कर्ज चुकाया जा सकता है? क्या सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को आजादी के गीत गाने और उन्हें याद करने से श्रद्धांजलि दी जा सकती है? अगर नहीं, तो फिर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद का ऐसा अपमान क्यों? सत्ता में बैठे सत्ताधीशों और खादी पहन विपक्ष में बैठने वाले सियासतदानों को आखिर कूड़ेदान में छपी ये तस्वीर क्यों नहीं कचोटती? सड़ चुके सरकारी सिस्टम और मुर्दा हो चुकी सोच से उम्मीद ही क्या करें, लेकिन इतना याद रहे, तस्वीर में भले ही धूल लगी हो, कूड़ेदान में छपी हो, लेकिन इतिहास कभी धुंधला नहीं होता। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हमारे सहयोगी विनीत शर्मा की ये उद्वेलित करने वाली रिपोर्ट आपने देखी, और ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, बिल्कुल छोटा मोटा मसला नहीं है। आज इस पर राष्ट्रीय जो मीडिया है उस पर बहस होनी चाहिए थी, बिल्कुल बहस होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, जलालत होनी चाहिए थी, लालत जलालत की जानी चाहिए थी इस तरह की हरकत को, और सवाल पूछना चाहिए था रेल मंत्री से कि ऐसे हुआ कैसे, कैसे हिमाकत की, कैसे हिम्मत पड़ी रेलवे की ये करने की, उस महान क्रांतिकारी जिसने 14 साल की उम्र में बसंती चोला पहन लिया था, कोड़े खाए, जेल में रहा, आज़ाद नाम रख लिया। ऐसे महान क्रांतिकारी का अपमान और जुम्बिश तक नहीं, एक लोकसभा के सांसद ने तो कम से कम इतना धिम्मान रखा कि कम से कम इस मुद्दे को
सोशल मीडिया पर कम से कम चर्चा में ला दिया। लेकिन बाकी लोगों ये शर्म हया कुछ बची है क्या, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम अपने शहीदों का, अपने नायकों का सम्मान नहीं कर सकते, इस तरीके की हरकत, और ये जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, सांसद हैं नगीना से, वो कह रहे हैं कि ये घिनौना अपराध है। और कभी चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सांसद हैं, वो उन्होंने अपना नाम कभी चंद्रशेखर रावण रखा था, लेकिन बाद में आज़ाद जी से प्रेरित होकर आज़ाद नाम रख लिया उन्होंने। और बहुत सारे लोग चंद्रशेखर आज़ाद के किस्से सुनते सुनाते हैं, लेकिन क्या महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का ये अपमान अब तक वास्तव में इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, एक्शन हो जाना चाहिए था, रेल मंत्री का बयान आ जाना चाहिए था। लेकिन ये चूँकि आज़ाद जी किसी वोट बैंक को कैटर नहीं करते, आज़ाद जी का नाम लेकर कोई वोट नहीं मिलने वाला, इसलिए शायद संवेदना मर गई है, चमड़ी मोटी हो गई है। पता नहीं क्या क्या मेरे मन में आज आ रहा है कि मैं बोलूं, और मैं बोलूँगा। कुछ महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश शुक्ला बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और महामंत्री हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद समिति के। बहुत स्वागत है राजेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल शर्मा कांग्रेस के नेता हैं और हुकुम सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश शुक्ला लगातार अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा से लेके उनके गांव के विकास और बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्नाव के बदरका में वो काम करते रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं को लेकर जिस तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए थी राजेश जी, उस तरीके से ना तो कहीं आवाज़ उठती नज़र आ रही है। तो क्या इसी दिन के लिए आज़ाद जी ने अपने प्राणों का बलिदान किया था? राजेश शुक्ला, बहुत धन्यवाद आपको जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जैसा कि हमने सुना है कि हमसफर एक्सप्रेस, इलाहाबाद से चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस में अमर शहीद कालजयी पुरोधा शहीद वतन चंद्रशेखर आज़ाद जी का चित्र तो लगाया गया है। केंद्र सरकार की अच्छी पहल है, मगर उसे कूड़ादान में लगाया जाना शहीदों का ही नहीं, पूरे समग्र राष्ट्र का अपमान है। जिन शहीदों ने राष्ट्र की रक्षा और एकता के लिए मतलब आज़ादी के आंदोलन में देश को पराधीनता से मुक्त कराने के लिए अपनी हंसते हंसते अपने शहादत दी, आज उन्हीं के चित्रों के साथ हम किस तरह से दुर्व्यवहारपूर्ण अपमानजनक रास्ता अपना रहे हैं, उससे देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने में जो प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए, उस पर भी उससे भी लोग आहत हुए हैं। आज़ाद जी का चित्र कहीं भी लगा हो, वो देश की रक्षा, एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रहित सर्वस्व अर्पण कर देने की पवित्र प्रेरणा भावी पीढ़ी को देता रहेगा। इसमें आपने जो पहल की है, के न्यूज़ की ओर से जो पहल की गई है, वो बहुत सराहनीय है। हम तो चाहेंगे भारत सरकार के केंद्रीय रेल मंत्रालय को इस पर तत्कालिक रूप से निर्णय लेना चाहिए और हमसफर एक्सप्रेस की तरह दूसरी ट्रेनों में भी देश की स्वतंत्रता के लिए शहादत देने वाले अमर बलिदानियों के त्याग और बलिदान से लोग प्रेरणा ले सके, चित्र लगे होने चाहिए। हमारे उन्नाव के सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरिसाक्षी महाराज जी ने पिछले वर्ष माननीय रेल मंत्री जी से मांग की थी कि उन्नाव स्टेशन का नाम अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से रख दिया जाए, जिससे यहाँ के लोग यावत जीवन तक आज़ाद जी की शहादत से प्रेरणा लेते रहे। उस पर भी अभी कुछ निर्णय रेल मंत्रालय द्वारा नहीं लिया गया है, जबकि हम लोग प्रतिवर्ष अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की उनकी पावन जन्मस्थली पर 7 जनवरी को हर वर्ष भव्य त्रिदिवसीय आयोजन का जयंती समारोह करते आ रहे हैं और बराबर यही मांग करते हैं कि शहीदों की स्मृति को संजोने के लिए जितना भी जो कुछ किया जाए वो कम है। राजेश जी, मान को तो छोड़िए, अब अपमान की लड़ाई, पहले अपमान का मुद्दा निपटा लीजिए, क्योंकि मान तो छोड़िए, उन्नाव का नाम तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर नहीं रखा गया, लेकिन उनका अपमान हो रहा है कि उनका जो तस्वीर है
जो प्रेरणा देती वो कूड़ेदान में लगा दी। इससे बड़ी बेशर्मी की हरकत और क्या हो सकती है। आप आज़ाद समिति के महामंत्री हैं, आपकी ओर से इसमें क्या पहल की जाएगी इस तरह की अपमानजनक हरकत के खिलाफ? माननीय रेल मंत्री जी को हम लोग स्वयं भी पत्र भेज रहे हैं, और ये राष्ट्र का बहुत बड़ा अपमान है जिन शहीदों ने हंसते हंसते अपने प्राणों से प्राण त्याग दिए, अपनी बाल जवान पूरा जीवन बाल जीवन समर्पित कर दिया। अगर उनको कोई मोह लालच नहीं था, केवल एक ही तमन्ना थी, आजाद हैं हम, आजाद रहेंगे, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे। इसी के चलते उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को साकार करने के लिए इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क, जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां पर गोराशाही के अंग्रेज हुक्मरानों से टक्कर लेते हुए अपनी शहादत दी और अपने संकल्प को साकार किया। आज ऐसे कालजयी सिंह सावक, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर सेनानियों की हमें जरूरत है। जब जब देश पर कोई संकट आवे तो वो आगे चलकर, मगर इससे प्रेरणा थोड़े मिलेगी कि हम आजाद जी का अपमान करें। ये तो जो हमसफर एक्सप्रेस में जैसा कि चित्र लगाया गया आजाद जी का, उससे बड़ा देश का कोई अपमान ही नहीं है। देश भावी पीढ़ी के लिए नहीं, देश के वर्तमान मौजूदा संसद के लिए, संसद के लिए अपमान है। इस पर तो भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने ही प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को उच्च स्तर पर पहल करके इस पर व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए। और आजाद जी के चित्र की तरह जितने भी ट्रेनों पे जहाँ के जिन जिलों से आजादी के पुरोधा जुड़े हुए हों, वहाँ की चलने वाली ट्रेनों पर ऐसे शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण किया जाए, जिससे भावी पीढ़ी युगों युगों तक देश को अछूते तरोताजा स्वतंत्रता को रखने के लिए प्रेरणा लेती रहे। ठीक बात है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, इस हरकत को एक बतौर पत्रकार आप किस तरह देख सकते हैं? इसे मैं हरकत ही कहूँगा, क्योंकि ये मतलब अनजाने में तो नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। दुर्गेन जी, ये जो हुआ है, इसके लिए रेलवे के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इनको तत्काल जेल भेजना चाहिए। ये राष्ट्र का अपमान है, ये भारत का अपमान है, और प्रयागराज में कोई पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको बधाई दे रहा हूं और आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने के न्यूज में इस मसले को उठाया, और मैं अपने मित्र चंद्रशेखर रावण को भी बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने उसकी तस्वीर अपने ट्विटर पर लगा दी। प्रयागराज में एक और बड़ा मामला चल रहा है दुर्गेन जी, जिसके लिए हम और हमारे साथी वीरेंद्र पाठक वहां लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर उनकी जाति और उनके नाम के साथ छेड़छाड़ भी की गई प्रयागराज में। जी, प्रयागराज में शहीद वाल बनी है, जहां पर प्रयागराज के अलावा, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद जी के अलावा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उस जिले के अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें और उनके कामकाज के बारे में एक ब्यौरा दिया गया है। जी, उसको साथियों ने शहीद वाल का नाम दिया है, और मेरे पत्रकार मित्र ही हैं वीरेंद्र पाठक, वो उसके संयोजक हैं। उनकी लिखी पुस्तक, इतिहास के आधार पर उन्होंने पुस्तक लिखी, और उसमें ये बताया गया कि चंद्रशेखर आजाद जी को लोग पंडित जी कहा करते थे। जी, और जो प्रतिमा वहां पर लगाई गई, जो शिलालेख लगाया जा रहा था, उसमें चंद्रशेखर आजाद के नाम के साथ छेड़छाड़ कर दिया। इलाहाबाद के लोग उनके खिलाफ, प्रयागराज के लोग इस घटना के खिलाफ धरने देकर बैठे। हमने लगातार आवाज उठाई, और प्रयागराज में ही चंद्रशेखर आजाद की एक प्रतिमा बोरे में बंद पड़ी हुई है वर्षों से, हमने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी दुर्गेन जी। ये देश अपने शहीदों के प्रति इस तरह का रवैया अपना रहा है, ये बड़ा दुखद है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका इन नौकरों की है, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिनको सरकारी बाबू कहते हैं। ये देश नौकरों के हवाले है दुर्गेन जी। सियासी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं चंद्रशेखर रावण को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम ये बात उठाई। हमारे जैसे कार्यकर्ता, पत्रकार और शहर के नागरिक ये बात तो उठा ही रहे हैं। इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बोरे के अंदर चंद्रशेखर आजाद की एक प्रतिमा वर्षों से प्रयागराज में रखी रही। भगत सिंह जी के साथ भी यही हुआ, शहीदों के साथ सम्मानजनक भाव पेश करना। और अब रेलवे के अंदर, ये रेलवे के अंदर नहीं, बहुत सारी जगहों पर आप शहीदों को देखेंगे, राष्ट्र कवियों को देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त को देखेंगे, भगत सिंह को देखेंगे। चंद्रशेखर स्वतंत्रता के संग्राम में जिन लोगों ने अपनी आहुतियां दे दी, उनके बारे में, उनके सम्मान के लिए जो सार्वजनिक स्थान पर चित्र लगाए जा रहे हैं, प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अधिकारी, वो दोषी कर्मचारी, उनको तत्काल जेल भेजा जाए। ये सबक है। मैं रेल मंत्री से भी मांग कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को मैं पत्र लिखूंगा कल सुबह तक, और पूरे प्रयागराज की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि ऐसी हरकत करने वाले लोगों को
जेल भेजा जाए। जब हमने चंद्रशेखर आजाद जी की जाति बदलने और उससे छेड़छाड़ करने की बात की तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उस मुख्यमंत्री ने वहां भेजा, लेकिन अभी सख्त कोई कार्रवाई न उस मामले में हुई है और न अभी तक इस मामले में हुई है। ये बहुत गंभीर बात है ब्रजेंद्र जो आपने चीज़ों को रखा है, लेकिन मुझे इस बात पर आज बहुत आश्चर्य है कि राहुल गांधी की हाल में बिहार में कांग्रेस पार्टी ने कुछ सैनिटरी पैड बांटे, 4-5 लाख सैनिटरी पैड बांटने का दावा किया, और उस सैनिटरी पैड के जो कवर था, उसके जो ऊपर पॉलीथीन थी, उस पर राहुल गांधी की तस्वीर छपी। उसके बाद सारा नेशनल मीडिया, सारे दल हाहाकार करके डिबेट करने बैठ गए और पूरे दिन सैनिटरी पैड ही चलता रहा चैनलों में। लेकिन आज ये शर्मनाक चुप्पी है राष्ट्रीय मीडिया की भी, नेताओं की भी। तो सीधे इस तरीके की जो हरकतें हैं अपने आप में बहुत एक अजब तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं। अनिल शर्मा, सैनिटरी पैड पर चर्चा के लिए बड़ा वक्त है नेताओं के पास भी, बहुत सारे राष्ट्रीय मीडिया में भी कि राहुल गांधी की सैनिटरी पैड पर कैसे तस्वीर छप गई और आजाद जी की तस्वीर कूड़ेदान में छप गई, किसी को खबर ही नहीं है, राहुल गांधी को भी खबर नहीं है। अनिल शर्मा जी जी दुर्गेन जी, ये मामला संज्ञान में जैसे ही आया है पार्टी में इस पर चर्चा है और मैं साधुवाद देता हूं आपको। एक बहुत बड़े मुद्दे को आपने उठाया है, जहां एक तरफ पूरा देश 23 जुलाई को 119वीं जयंती चंद्रशेखर आजाद जी की मनाने जा रहा है, वहीं इस तरह की घटना इस बात को द्योतक करती है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का, पूरे देश का अपमान करने का काम रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उन रेल के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उठाकर देशद्रोह के मुकदमे में जेल डाल देना चाहिए और इसकी दोषी जो भारत सरकार का रेल मंत्रालय है, वहां भी रेल मंत्री को कम से कम अपनी से गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए इस्तीफा तुरंत देना चाहिए, क्योंकि इस जिम्मेदारी को उनको स्वयं लेना पड़ेगा। क्योंकि देश के आजादी के परमाणु का अपमान, चंद्रशेखर आजाद जी का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, पूरे देश के आजाद के परमाणु का अपमान है, इस देश का अपमान है। और देश का व्यक्ति कोई भी हो, हम भी अभी मैं आपको बता दूं, जब भी जैसे अभी वाकया हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय बताया, आगरा के अंदर एक प्रतिमा है, ताजमहल के लाल किले के थोड़े नजदीक पर एक बड़ी पार्क के अंदर प्रतिमा लगी। उस प्रतिमा के अंदर यह स्थिति थी कि वहां कूड़े करकट के ढेर लगे हुए थे, जिस पर काफी दिनों तक हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष के बाद आज वो पार्क हरा भरा और स्वच्छ पार्क है, चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। ताज कॉरिडोर बनाने की सरकार को फुर्सत थी, लेकिन उसको देखने की फुर्सत नहीं थी, जिस पर काफी समय तक संघर्ष करना पड़ा। तो चंद्रशेखर आजाद जी का अपमान करना ये अच्छी बात नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी की तस्वीर जहां होनी चाहिए, पूजा के योग्य जो व्यक्ति है उसकी तस्वीर आपने ऐसी जगह लगा दी जो गंदगी के ढेर है, कूड़ेदान पर लगा दी। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। ये ब्यूरोक्रेसी जो है इस देश को बर्बाद करने पर तुली है। सियासतदार जितने भी हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के हो चाहे किसी, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा इस बात को कि हमारी पार्टी के लोग भी अगर इसको अनदेखा करते हैं तो शर्म की बात है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आजादी के वो परवाने थे जिनने 14 साल की उम्र से लेकर और 25वें वर्ष तक 25वीं वर्ष की अल्प आयु पूर्ण न कर पाने की कंडीशन में भी अपने आप को अंग्रेजों के हवाले नहीं होने दिया और इस देश की खातिर अपने आप को शहीद कर लिया। ऐसे व्यक्ति का अपमान अगर होता है तो निश्चित समझ लीजिए हम सबके लिए डूब मरने वाली बात है। हम बड़े जिम्मेदारी के साथ इस बात को मैं कहता हूं कि हम बेहद शर्मिंदा हैं इस बात पर। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, निश्चित ही हम इस पर आंदोलनात्मक कदम उठाएंगे, सरकार से मांग करेंगे ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जेल में डाल दिया। देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का इस प्रकार का अपमान देशद्रोह से कम नहीं है। ठीक बात है। बात बात पर अगर कोई पत्रकार कोई सवाल उठा देता है तो उस पर मुकदमा लिख जाता है कि साहब आप सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी हरकतें कर रहे हैं। और जो आज़ादी के महानायक हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, उनको अमर शहीद कहा गया है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के चित्र के साथ इस तरीके की हरकत, शर्मनाक हरकत, जुम्बिश तक नहीं, कोई चर्चा नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं ब्रेक पर जाने से पहले
कि इस विषय पर चर्चा के लिए हमने 1 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं से, हमारे जो कोऑर्डिनेशन की टीम है, गेस्ट कोऑर्डिनेटरों ने बात की। जैसे ही विषय बताया गया, या तो फ़ोन बंद हो गया या साफ तौर पर कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। ये हालत है, ये हालत है। जिन्होंने हमें आज़ाद कराया, गोलियां खाई, जिन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया कि जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगेंगे, ऐसे आज़ादी के दीवाने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए वक्त नहीं है। शर्म आनी चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मुझे तुलना तो नहीं करनी चाहिए। मैं बड़ी देर से इस बात पे पसोपेश में था कि इससे तुलना करूं ना करूं, लेकिन जो मेरा अंतर्मन है वो मान नहीं रहा, और मैं वो उस बात को रखूंगा। अगर इसी जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र लगा होता, इसी जगह महात्मा गांधी का चित्र लगा होता, इसी जगह पटेल का चित्र लगा होता, इसी जगह सावरकर का चित्र लगा होता, इसी जगह जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का चित्र लगा होता, तो क्या ऐसी ही चुप्पी होती? क्या ऐसा ही सन्नाटा होता? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हुकुम सिंह जुड़े हुए हैं। हुकुम सिंह, अगर इस जगह लोहिया का चित्र लगा होता, मुलायम सिंह का चित्र लगा होता, तो क्या यही प्रतिक्रिया होती समाजवादी पार्टी की या राजनीतिक दलों की? नहीं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मैं जी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के नायक की तस्वीर के साथ नहीं, पूरे देश के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको आपने उजागर करने का काम किया, जनता के कानों तक ये बात पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत दिली धन्यवाद आपको। और आज मैं आपको बताऊं, आपने जैसे बहुत नायकों के नाम लिए, तो वहां वोट बैंक की राजनीति होती थी। पंडित जी से कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है, क्योंकि वो देश के क्रांति के लिए, देश के लिए जाने जाते हैं, देश की आजादी के लिए जाने जाते हैं। वो किसी दल या पार्टी के लिए नहीं जाने जाते हैं। सबसे पहले तो मैं रेल मिनिस्टर से ये कहूंगा कि वो लिखित में माफी मांगे पूरे देश से, और ऐसे नायक जिससे हम जैसे युवा प्रेरणा लेते हैं, हम जैसे युवा जिसकी सोच से चार्ज होते हैं कि देश के लिए 14 वर्ष की आयु में जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया देश की आजादी के लिए, आज हम लोग जो खुली आजाद, आज हम लोग जो आजाद भारत में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, जो हमारे देश के नेता बड़े बड़े मंचों से मंचाधीश हो रहे हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिनके जो दीवाने, आजादी के दीवाने थे, जिन्होंने देश आजाद करके आज उनको दिया है। ऐसे लोगों के साथ जब इतना घिनौना कार्य हो सकता है, तो सोचिए देश की आम जनता के साथ कितना घिनौना कार्य हो रहा होगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हमारे साथी बहुत सारे लोग जो डिबेट में बैठे हुए हैं, जो आज चंद्रशेखर आजाद जी की बात को रख रहे हैं पटल पे, क्योंकि आज संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि ऐसा कृत्य तो ना इससे पहले कभी देखा गया और कभी ना देखा जाए। इसलिए रेल मिनिस्टर को तो तुरंत माफी मांगनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके कर्मचारियों द्वारा एक देश के नायक का अपमान हो रहा है। हुकुम सिंह, देशवासियों का हुकुम सिंह, आपकी पार्टी भी सुबह से इस मसले पर कुछ भी सब सन्नाटा खींचे हुए है। आपकी पार्टी में जरा जरा से मसलों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट हो जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आ जाता है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद वोट बैंक नहीं है। बाकी अगर जो तमाम नायक हैं उनके पीछे एक मजबूत वोट बैंक है। बस दुखद पहलू इस राष्ट्र का यही है कि यहाँ पर जो वोट बैंक है, जिसके पास वोट की ताकत है, वो महानायक भी उससे किसी की ताकत नहीं कि उस महानायक से छेड़छाड़ कर सके। लेकिन आज़ाद जी तो देश पर कुर्बान हो गए थे, उनसे किसका लाभ होने वाला है? उनके नाम पर किसको वोट लेना है या किसको वोट मिलेगा?
तो लाभ हुआ है ना, देश की आजादी मिली है। आज हम जैसे नौजवान आजाद घूम रहे हैं, आजाद भारत में जो हम लोगों ने आजाद तरीके से जो सपने देख रहे हैं, वो आज हमारे इन्हीं नायकों की वजह से। आज चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो महान नायक थे, उनकी वजह से आज ये देश टिका हुआ है, उनकी वजह से आज देश में खुशहाली है चारों तरफ। और हम फिर कहेंगे, हमारी पार्टी की तरफ से कोई ना ट्विटर पर जरूर कुछ ना कुछ आया होगा, अभी खबर नहीं होगी हमारे नेता को, लेकिन नेता हमारा कभी भी पीछे नहीं रह सकते, ना वो चुप रह सकते हैं। वो ऐसी बात को हमेशा हमेशा आगे उठाते हैं और उठाते रहते हैं, उठाते रहेंगे, क्योंकि इस समय देश का माहौल बहुत खराब है। क्योंकि जानबूझ के जो नैतिक जिम्मेदारी है, जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए देश में, वो मुद्दे रखे ही नहीं जा रहे हैं। शिक्षा है, बेरोजगारी है, उसे हमको भ्रमित कर दिया जाता है। कोई नया मुद्दा लाके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वो मुद्दा चलता रहता है। जो नैतिक जिम्मेदारी है देश की, इस समय नौजवान परेशान है, इसके पास रोटी का निवाला नहीं है, हमें उससे दूर कर दिया जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है। सही मायने में हमारे देश के नेता पीडीए की यही लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने देखे 5000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जो कार्य, अरे कम से कम शराब। आज आजाद जी की बात कर लेते हैं, आज हुकुम सिंह आजाद जी की बात कर लेते हैं, बाकी दिन राजनीति करते रहेंगे, बाकी दिन राजनीति करते रहेंगे। आज आजाद जी की बात कर लेते हैं कि भाई वास्तव में सही मायने में हम आज़ाद हैं, नहीं तो वरना हिम्मत थी कि किसी महानायक का चित्र कूड़ेदान में लगा सकते, खाल उधेड़ दी जाती। वास्तव में हम आज़ाद हैं, और शायद आज़ाद जी जहाँ भी होंगे उन्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा होगा। वो देख रहे होंगे कि ऐसी पीढ़ी को हम नीचे छोड़ गए हैं, और वो बहुत, मुझे लगता है कि वो भाव उनके अंदर कतई नहीं होगा जो कम से कम हम लोगों के लिए कहीं कोई अपने मन में कहीं कोई चीज़ रख रहे होंगे, क्योंकि वो सही मायने में देश को आज़ाद देखना चाहते थे। और आज़ादी की ये सीमा पता नहीं आज़ाद जी देखना चाहते थे कि नहीं, लेकिन वास्तव में हम आज़ाद हैं, इसीलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। पवन रावत, मैं आपके हिम्मत की इजाज़त देता हूं कि आप कम से कम इस कार्यक्रम में आए। ब्रेक से पहले बहुत सारे लोग आपकी पार्टी के वो साहस नहीं कर पाए कि चंद्रशेखर आज़ाद को 2 शब्द आके श्रद्धांजलि वो दे सकें और कह सकें कि गलत हुआ है। पवन रावत, क्या ये अच्छी बात है कि जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज़ाद जी चोटी के आज़ादी के आंदोलन के अग्रणी सेनानी थे, और उनको आप सम्मान देने के लिए कूड़ेदान में ही उनको चिपका देंगे, उनके चित्र को? रेल मंत्रालय, रेलवे। पवन रावत, नमस्कार दुजेन जी, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह आपने एक जनता से जुड़ा हुआ, जीवन के सरोकार से जुड़ा हुआ, देश के सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि पार्टी के, हो सकता है कि कोई और विषय रहा होगा, लेकिन सत्ता पक्ष में होने के कारण हमारा यह दायित्व बनता है कि जो भी सवाल जनता के द्वारा या पत्रकारिता के द्वारा सत्ता और सरकार के लिए आए, हमारा पहला दायित्व बनता है कि हम हर प्लेटफॉर्म पर आकर आपको उस बात का जवाब दें। देखिए, मुझे बहुत ज्यादा विषय के बारे में नहीं पता है, लेकिन जितना भी मैं सुन पा रहा हूं आप लोगों से, मैंने समझा है, मुझे लग रहा है कि किसी की भूलवश इस प्रकार का कोई भी कार्य हुआ है, और यह वाकई निंदनीय कार्य है। इस कार्य के लिए मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, और ये निंदनीय कार्य है, इसके पीछे जांच होगी, और जो भी होगा रेल मंत्रालय बाकायदा उससे माफी मांगेगा, मैं भी उस संबंध में बात करूंगा। और अमर शहीद हैं और हम सभी लोगों के लिए वो पूजनीय है, तो उनके लिए तो कोई विषय कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से ये चंद्रशेखर आजाद जी जिन्होंने ये विषय उठाया है भीम आर्मी के, या हमारे विपक्ष के, और जो मेरे सम्मानित यहाँ पर एलिट पैनल है, वो जिस प्रकार से बात कर रहे, मुझे खुशी हुई कि कम से कम इस बहाने देश के आजादी को लेकर के लोगों ने बात तो की, देश को लेकर के बात तो की, इस समाज को लेकर के बात तो की, जो कल तक सारे समाज को लेकर के बात कर रहे थे। आज भी मैं भी सुन रहा था, माननीय हुकुम सिंह जी पीडीए की बात कर रहे थे, आज भी वो हिंदुत्व और देश की बात नहीं कर रहे थे, आज भी उन्हें उस मुद्दे के अंदर राजनीति दिखाई दे रही है, आज भी वो पीडीए की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुखद तो है। क्या चंद्रशेखर आजाद जी ने ये कहा था कि देश को जाति, अगड़े, पिछड़े, अनुसूचित और इस प्रकार से बांटा जाए? ये भी नहीं कहा था पवन जी, ये भी नहीं कहा था कि हिंदू मुस्लिम में बांटा जाए। आप लोग तो इसी में उलझ गए। वो पीडीए आपका हिंदू मुस्लिम, आजाद जी मैं क्या कहूँ, बहुत दुखी हूँ। नहीं, हिंदू मुस्लिम भी नहीं कहा होगा आजाद जी ने कि हिंदू मुस्लिम करना। नहीं, ये गलत तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम कभी नहीं करती। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती तो जो दुजेंद्र जी आप बताइए कि अब्दुल कलाम जी जैसे व्यक्ति को वो कभी राष्ट्रपति नहीं बनाती। मैं विषय आज आजाद जी पर ही रखना चाहता हूं। हमारे साथ में इतने सारे लोग हैं, आज अगर योजनाओं का फायदा सबसे ज्यादा अगर मिल रहा है तो खुले मुस्लिम समाज मंचों को, से हिंदू सभी मुस्लिम समाज करते को हुए मिल रहा है। बीजेपी के नेता नजर आते हैं। नहीं, अब आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम आज किसी विकास पे बात नहीं करें, हम आज आजाद जी पर बात करेंगे और उसी पर केंद्रित रहेंगे कि भाई इस तरीके से शहीदों का अपमान बिल्कुल ठीक नहीं है। राजेश शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो बातें रखी हैं, क्या वो पर्याप्त हैं आजाद जी के अपमान की भरपाई करने के लिए? नहीं, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये पर्याप्त कही नहीं जा सकती है। भाजपा के जो पदाधिकारी या कार्यकर्ता आज मौजूद है हम सबके समक्ष, मैं तो उनसे कहूँगा उनको सीधे भारत सरकार के रेल मंत्रालय के रेल मंत्री जी को लिखना चाहिए, कहना चाहिए जिस नौका उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो शहीदों का अपमान कर पूरे राष्ट्र के निवासियों को, करोड़ों लोगों को शर्मसार कर रहे हैं? ये बहुत अपमानजनक है। ठीक है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह एक पीडीए की बात करने लगा, एक सनातन हिंदू की बात करने लगा, विकास के नारे गिनाने लगा। आजाद जी पर लोग, मुझे लगता, बहुत या तो मालूम नहीं है या वो बहुत बोलना नहीं चाहते। दुर्गेन जी, दुर्गेन जी, ये जो भाजपा के प्रवक्ता आए हैं जी, इनकी पीठ ठोक दीजिए। कम से कम इन्होंने उसके लिए निंदनीय कहा, इससे ज्यादा वो क्या कहें। नहीं, और काफी हिम्मत भी की इन्होंने। मैंने तो कहा था ब्रेक से पहले कि बड़ी हिम्मत की जो आए हैं। उन्होंने निंदनीय कहा। बाकी राजनीति तो ये लोग करेंगे। मैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि केवल चंद्रशेखर आजाद जी नहीं, और भाजपा के प्रवक्ता शायद अभी हैं, मुझे सुन रहे होंगे, आज फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल के बारे में भी एक अभद्र टिप्पणी कर दी है। उनको भी देखना चाहिए। मसला ये है दुर्गेन जी कि भारत के गृह मंत्रालय को एक कठोर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि शहीदों की तस्वीर, शहीदों के नाम, उनकी मूर्तियां, उनकी प्रतिमाएं, उनका सम्मान और उनका आदर किस तरह से किया जाना है सार्वजनिक स्थलों पर। यह बहुत जरूरी हो गया है कि एडवाइजरी पुरानी पड़ी भी है, उसको नए सिरे से जारी करें। और दंडात्मक कार्रवाई जब तक नहीं होगी, ये बात बाद में कह दी जाती भूल चूक, ये भूल चूक नहीं है। 3 साल तक चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा नगर निगम के कक्ष में बंद बोरे में पड़ी रहना, उसके बाद सर्किट हाउस में उसको रख देना, चंद्रशेखर आजाद के शिलालेख से उनका नाम गलत कर देना, प्रयागराज में जबरदस्त आंदोलन के बाद उप मुख्यमंत्री का वहां जाना, उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना होना, सिर्फ शिलापट पे नाम ठीक कर देना। कल भारतीय जनता पार्टी के लोग या रेल मंत्री माफी भी मांग ले, लेकिन नहीं, जब तक दंडात्मक कार्रवाई करके नजीर नहीं पेश की जाएगी, भारत में यह संदेश नहीं जाएगा और पूरी दुनिया को यह संदेश जाना है। दुर्गेन जी, केवल ट्रेन में प्रयागराज का आदमी नहीं चढ़ता, उसमें विदेश के लोग भी होते हैं। विश्व का कोई भी नागरिक आपकी बात सुन रहा होगा, हमारी बात सुन रहा होगा। भारत में शहीदों का क्या स्थान है, विश्व के नागरिक भी ये देख रहे होंगे। एक संदेश जरूरी है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार कभी कांवड़ यात्रा के बारे में कोई बात कहने वाले पर एफआईआर दर्ज करती है, कभी किसी पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर देती है कि वो सही बात कह रहा है कि बुरी बात कह रहा है। इन अफसरों पर, इन ब्यूरोक्रेसी के नौकरों पर, ये नौकर बेलगाम हो रहे हैं दुर्गेन जी। इन पर जब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, इनको समझाया जाता है, इनको पढ़ाया जाता है, इनके अंदर एक विवेक नाम की चीज होती है, विवेक शून्य होते जा रहे हैं। संवेदनाएं तो भोथरी हो ही चुकी हैं इनके विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। दंड ही एक ऐसी व्यवस्था है, जब दंड देंगे तो उसकी दूर तक चर्चा होगी, नजीर बनेगी और दूसरे लोग भी इस तरह की हरकतें करने से घबराएंगे और 100 बार सोचेंगे कि किसी शहीद का, किसी महापुरुष का, किसी भारत रत्न के बारे में कोई बात कहते और करते समय इनका विवेक जागृत रहेगा। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ब्रजेंद्र ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी कि गृह मंत्रालय को एक नए सिरे से एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए और
कानून तो पहले से भी है, एडवाइजरी पहले से भी है, लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, किसी पार्क में चले जाइए तो आपको शहीदों की प्रतिमाओं का अपमान होते दिख जाएगा। वहाँ अपने आप पता चल जाएगा किस तरीके से धूल फांक रही हैं प्रतिमाएं। और 15 अगस्त 26 जनवरी को अगर कोई सफाई कर दे, 2 फूल चढ़ा दे तो बहुत बड़ा एहसान होगा, बहुत बड़ा एहसान है कर रहे हैं ऐसे लोग। ये हालत है। मुझे लगता है कि दुनिया के सारे या अधिकांश देशों में ऐसी व्यवस्था है कि वो अपने आज़ादी के महानायकों को या अपने महानायकों को वो कभी नहीं भूलते, वो बार बार नमन करते हैं। शायद ये भारत में ही हो सकता है कि आज़ाद जी का चित्र कूड़ेदान में लग जाए। वो आज़ाद जी जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किताबों में दिखाते हैं कि इन्होंने उनके बारे में उनकी वीरता की कहानियाँ सुनाते हैं, और जब हम बच्चों के साथ सफ़र करेंगे ट्रेन में तो बच्चे पूछेंगे ना, ये कूड़ेदान में चिपके हुए यही आज़ाद जी हैं। ये हालत है, ये हालत है इस देश की। अनिल शर्मा, मुझे लगता है कि आपको तत्काल प्रभाव से जहां भी आपकी पहुंच हो कांग्रेस पार्टी में, कम से कम थोड़ी सी लाज आपकी पार्टी को भी करना चाहिए, क्योंकि आप लोग आज़ादी के आंदोलन, आज़ादी से निकली पार्टी, बहुत सारी ठेकेदारी भी आप लोग करते हैं, और इस तरह की चीज़ों पे कैसे पिछड़ गए मुझे आश्चर्य हो रहा है। दुर्गेन जी, कहने की बात बहुत दूर की है। मैंने अभी दूसरे फोन से, आपने देखा वो मेरी गर्दन झुकी हुई थी, मैं वही मैसेज सबली को मैसेज कन्वे किया है अभी तुरंत, जितनी भी हाईकमान तक मेरी पहुंच है मैंने पहुंचा दिया है। क्योंकि ये मुद्दा किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक पार्टी का नहीं, एक जाति विशेष या धर्म विशेष का नहीं है। ये देश का मुद्दा है, ये राष्ट्र का मुद्दा है। और राष्ट्र के नायकों का अगर अपमान होता है तो हमारा है नहीं, पूरे देश का अपमान है, और शर्मसार इससे हम सभी को होना चाहिए। बहुत प्यार से भी बीजेपी के प्रवक्ता में पहले तो इनकी तारीफ करना चाहूंगा कि ये कम से कम हिम्मत जुटाकर इस डिबेट पर आए, और बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन अभी कहा इन्होंने कि गलती से वो पोस्ट चिपक गया होगा। श्रीमान जी, उसको देख लीजिए बड़ा गौर से कि उसमें जो पोस्टर है, उस पोस्टर में बिल्कुल भी कहीं ऐसा नहीं कि वो गलती से चिपक गया। ये हमसफर ट्रेन का वो हिस्सा है जो स्पष्ट तौर पे दिखाया गया कि हमसफर ट्रेन का नाम है और चंद्रशेखर आजाद जी की तस्वीर है। तो ये गलती तो यहां कहीं नहीं है, जानबूझकर की गई कोई या तो फिर साजिश है या उनकी मंशा होगी कि आजाद जी का अपमान किया जाए। जी, इस प्रकार की घटना को राजनीतिक मोड़ न देते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा जी, भाजपा के नेताजी इसका संज्ञान लें। यह मुद्दा जब किसी भी व्यवस्था का कोई भी एक छोटी सी पहलू पर जाते हैं, जब किसी भी विभाग के अंदर कोई भी कार्रवाई होती है और इस प्रकार की बड़ी ट्रेन के साथ, तो उसका एक पैरामीटर तैयार होकर कागजों पर खाका जो तैयार होता मंत्रालय में भी जाता है, तो निश्चित है मंत्रालय को भी इसकी जानकारी होगी, और ना जानकारी होने के अनुसार हो सकता है उन्होंने अनदेखी करते हुए फटाफट से फाइलों पर साइन करते चले गए हो, मंत्रालय के द्वारा संज्ञान ना लिया हो। लेकिन वो संज्ञान लेना उनको चाहिए। जब मामला इतना बड़ा मुद्दा उठा है तो उनको यह संज्ञान लेना चाहिए कि उन्होंने किस फाइल पर हस्ताक्षर किए। जब ये योजना किसी भी तरह की चलती है, क्या वो रेल मंत्रालय किसी और मंत्रालय की हो, तो मंत्रालय के द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी होते हैं, क्योंकि उसका फोटोग्राफ्स लगते हैं कि यहां इस प्रकार से हम लोग कार्यान्वित कर रहे हैं। तो उस प्रकार से कूड़ेदान पर जो पोस्टर लगा है वह हमसफर लिखा हुआ, दुर्ग हमसफर, उसके नीचे तस्वीर है। ये प्रमाणित करती है अनजाने में की गई सब गलती नहीं है, ये जानबूझकर की गई ही एक साजिश है, एक अपमान है, और बड़ा ही घृणित कार्य किया गया है, जिसके लिए उन दोषियों को चिन्हित करके यह सरकार उनको जेल में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में जेल में डाले। और मंत्री जो भी रेल मंत्रालय के हैं, राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री या कैबिनेट मंत्री, वो अपनी पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए इस देश से माफी मांगे, उनके साथ कठोर कार्रवाई करें, और अपनी जिम्मेदारी लेते हुए मंत्रालय से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, यह राजनीतिक मामला नहीं है, यहां देश के उन शहीदों का मामला है जिनको हम सभी लोग सलाम करते हैं। अगर हमने थोड़ी सी मूछे इस तरह से घुमावदार रखी, अनिल शर्मा के लोग भी कहते हैं अनिल शर्मा सबसे तो शर्मनाक बात यह है, अनिल शर्मा शर्मनाक बात तो यह है कि अभी तक वो चित्र नहीं हटा। सबसे पहले तो वो अपमानजनक जो कार्रवाई हुई है उसको कम से कम वो चित्र हट जाना चाहिए वहां से।
कार्रवाई होगी नहीं होगी, शर्मलाज है नहीं है, मैं नहीं जानता। और आज़ाद जी भी कहने नहीं आ रहे हैं कि मेरा चित्र यहाँ क्यों लगा दिया। उनको तो जो देश पर करना था वो करके चले गए, जहाँ भी होंगे। लेकिन देख जरूर रहे होंगे हम लोगों की हरकत को कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कम से कम सबसे पहले उसको तुरंत हट जाना चाहिए। पवन रावत, इस पर एक ठोस कार्रवाई क्या होनी चाहिए? आप सत्ता पक्ष के नुमाइंदे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। कि सबसे पहली बात तो अभी जैसे हमारे सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, वो बात ठीक है कि कहीं ना कहीं विभागीय चूक है वो, और उस पर कार्रवाई बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, संबंधित जो अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और आगे से इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो भी एडवाइजरी इस प्रकार की चीजों की जारी होती है उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे इस बात को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि आखिर इतना बड़ा, जब मतलब वो वहां पे कूड़ेदान पर लगा हुआ है और उस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है किसी का, और वो कहाँ पर लगा हुआ है। एक्चुअली मैं थोड़ा उसके बारे में अभी और जानकारी लूंगा, रेल मंत्रालय से बात करके उसको और थोड़ा जानूंगा। एक सांसद हैं लोकसभा के चंद्रशेखर आजाद, नगीना से सांसद हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और उन्होंने बाकायदे पोस्ट किया है। वो तो दुजेंद्र जी कितने जिम्मेदार हैं, उनके जिम्मेदारी के लिए तो मारी फिर रही है। इस विषय पर बिल्कुल हम बिल्कुल आपके साथ में नहीं है। इस विषय पर बिल्कुल आपके साथ नहीं है। आजाद जी के मसले पर हम आपके साथ बिल्कुल नहीं हो सकते। वो एक सांसद हैं, अगर वो ऐसी हरकत कर रहे हैं तो वो जितना अपराध लगाने वालों ने किया है ना, उससे बड़ा अपराध उनका हो जाएगा अगर उन्होंने किसी झूठी तस्वीर को अगर पोस्ट कर दिया उन्होंने, तो ये तो बिल्कुल इसको मान ही नहीं सकते हम। वो हम पता करेंगे कि क्या है। और कम से कम रेल मंत्रालय ने अब तक, सुनिए पवन रावत सुनिए, अब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके नंबर रेल मंत्रालय के पास होंगे। रेल मंत्रालय आपकी पार्टी के लोग पूछ सकते हैं भाई सांसद जी ऐसी तस्वीर कहाँ लगी हुई है। चंद्रशेखर आजाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दिया, ट्रेन संख्या 12275 के अंदर डिब्बा है B5 उसके कूड़ेदान में, फिर भी बार बार पूछने की हिमाकत की जा रही है। कौन सा तरीका है भाई? ये भाई हम नहीं कह रहे हैं, के न्यूज नहीं कह रहा, पवन रावत के न्यूज नहीं कह रहा। एक सांसद, एक जिम्मेदार सांसद ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया। इसके बाद हमारा धर्म बन जाता है, आपका धर्म बन जाता है कि आजाद जी के अपमान को आगे और ना होने दिया जाए। अब तक जो हो गया, लेकिन इसके आगे और ना हो। मुझे लगता है इस पर बात करनी चाहिए, या ये बात करनी चाहिए हुकुम सिंह, या इस पर बात करनी चाहिए कि नहीं चंद्रशेखर आजाद कैसे व्यक्ति हैं, उन्होंने कहीं झूठा तो नहीं पोस्ट कर दिया। इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो इससे ये साबित होता है कि और अगर झूठा है तो चंद्रशेखर आजाद पर मुकदमा होना चाहिए, जो सांसद हैं। मतलब आजाद जी पर नहीं सुन पाया। एक्चुअली हुकुम जी कुछ बोल रहे थे तो मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया। हुकुम सिंह बोलिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कितनी जिम्मेदार सरकार है जो अभी तक पोस्टर नहीं हटा है। इससे ज्यादा और धूर्तापूर्ण क्या हो सकता है? अंधेर नगरी चौपट राजा, जब अभी तक पोस्टर नहीं हटा है। आपकी बात अभी तक तो चलो आजाद जी ने ही बात रखी थी, चंद्रशेखर ने बात रखी थी, अब तो इस चैनल के माध्यम से हजारों लोग सुन रहे होंगे, हजारों लोगों की डिबेट सुन रहे होंगे। पवन जी आपकी भी बात आपकी पार्टी के लोग सुन रहे होंगे, तो कम से कम इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि अब तक तो पोस्टर हटवा देना चाहिए, जिसपे चर्चा हो रही है, जिसपे राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति पवन जी को शक है कि वहां लगा भी है कि नहीं है, दिक्कत ये है। पवन जी को शक है। दुर्गेन जी मैं कुछ कहना चाहता था। जी बोलिए ब्रजेंद्र, बोलिए। रेल मंत्री इस बात के लिए देश में चर्चित हैं कि वो एक ट्वीट पर यात्रा करती हुई महिला के लिए, बच्चे के लिए दूध भिजवा देते हैं। जी मेरी आवाज? हाँ दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। ये चर्चा चलती है कि रेलवे में यात्री सफर करता है और रेल मंत्रालय को ट्वीट करता है, तो रेल मंत्री ने कई बार महिलाओं के बच्चों के लिए दूध भिजवा दिया है ट्रेन में, जी चलती हुई ट्रेन में अगले स्टेशन पे। जी। और चंद्रशेखर सांसद है, उनका ट्वीट कई घंटों से बाजार में है, कई घंटे से है। रेल मंत्रालय और उनका ट्विटर और उनका IT सेल ये सब जानता है। इसमें तत्परता नहीं दिखी रेल मंत्री की। मुझे हैरत हो रही है। रेल मंत्री इस बात के लिए चर्चित है इस देश में कि वो ट्वीट का जवाब तुरंत देते हैं, तुरंत लोगों को सुविधाएं देते हैं ट्रेन में। अब कहाँ है रेल मंत्री का वो ट्वीट? कहाँ है वो रेल मंत्री की तत्परता? वो दिखनी चाहिए थी। और ब्रजेंद्र, ट्रेन तो प्रयागराज से चलती है, सारे दलों के लोग वहाँ पे हैं प्रयागराज में, उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, तमाम रेलवे का अमला है,
और जाहिर सी बात है रेल मंत्री एक अच्छे खासे टेक्नोक्रेट हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कि वो अपने स्तर से जांच नहीं करा सकते। और अगर चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद जी की तस्वीर के अपमान का मुद्दा अगर झूठा उठाया है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर दुर्गेन जी सब कुछ है। अब जनता से अपील करता हूं कि जो मित्र जो यात्री चंद्रशेखर जी का ये अपमान देख रहे हो वहां पर फूल चढ़ा दें और उनकी तस्वीर को निकाल दें वहां से। अब रेल में जो लोग भी सवार हैं उस हमसफर ट्रेन में, उनको ये करना चाहिए, नागरिक को जागना चाहिए। शहीद का अपमान हो रहा है, वो वहां 2 फूल चढ़ाएं, माफी मांगे और उसके बाद उस तस्वीर को वहां से खुद ही हटा दें। बहुत पीड़ादायक बात है। ब्रजेंद्र ने फूल चढ़ाने की बात की है, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ चिप्स कुरकुरे के पैकेट फेंके जा रहे होंगे, और जहाँ कूड़ेदान है उसके पीछे शौचालय होता है। अब मैं कुछ इसके आगे नहीं कह सकता, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन जैसा ब्रजेंद्र ने कहा, अगर किसी को उस पर नज़र पड़ जाए, और मुझे लगता है कि जो लोग राष्ट्र से प्रेम करते होंगे तो उनको कम से कम उस तस्वीर को हटा देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ उन लोगों से जो ट्रेनों में इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं कि आज़ाद जी की उस तस्वीर को हटा दें। अगर फूल नहीं है तो ऐसे ही प्रणाम कर लें। और हम पूरे राष्ट्र की ओर से, रेल मंत्री की भी ओर से आज़ाद जी से माफ़ी मांगते हैं।